Hello बच्चों, let's read this question. So the question says enantiomers have, आपको क्वेश्चन में बोला है कि enantiomers have similar physical properties, similar chemical properties with optically active compounds, same absolute value of specific rotation and different configuration. तो आपको क्वेश्चन में इनेंशियोमर के लिए 4 प्रॉपर्टी दी है, हमें बताना है कि कौन सी उसकी प्रॉपर्टी होती है और कौन सी नहीं होती है. तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो आपका क्या है, इनेंशियोमर्स. सबसे पहले हम इनेंशियोमर्स ही समझने वाले हैं कि इनेंशियोमर्स होते क्या है. ठीक है, अब इनेंशियोमर्स समझते हैं. इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रखते हैं. एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ में, विद एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं. एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये आपके पास OH ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, और ये आपके पास COOH ग्रुप. एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, COOH, यहाँ भी आपके पास COOH, इधर यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे आपके पास H और इधर OH. अब हम इसको समझते हैं इनेंशियोमर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनेंशियोमर होता क्या है. सबसे पहले हम इनेंशियोमर होता क्या है. इनेंशियोमर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है. पहला पॉइंट क्या है इनेंशियोमर के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स आपके पास उसमें जो कार्बन है वो कायरल कार्बन होना चाहिए. कायरल कार्बन मतलब यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे भी आपको पता है एक कार्बन है, तो वो हर एक कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए. आप समझते हैं, ये वाला कार्बन, इस पे एक ग्रुप COOH जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक OH, और यहाँ पे एक और कार्बन, उससे 4 अलग जुड़े हुए हैं. सिमिलरली इस कार्बन से भी आपके पास OH, COOH और कार्बन इधर भी सेम है. तो ये आपके पास कायरल कार्बन है. कायरल कार्बन है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री भी नहीं बन रही है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. सेकेंड प्रॉपर्टी होना चाहिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज. अगर आप यहाँ पे एक मिरर रख दें तो मिरर में ये आपको ऐसे ही दिखेगा, OH इधर से इधर आ जाएगा, H इधर से इधर आ जाएगा. ये बिल्कुल ऐसे मिरर इमेज है. ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब जब अगर मैं इसको उठा के सेकेंड वाले को उठा के फर्स्ट वाले पे रख दूँ तो वो कवर हो जाना चाहिए. अगर मैं इसको रख दूँ तो ये कवर नहीं होगा, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है. ये वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज. ये आपके पास क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स. अब हम समझते हैं सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज. जितने भी इनेंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है. कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मैक्सिमम केसेस में सेम होती है. तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी हर एक केस में सही होती है, हर एक केस में सिमिलर होती है, नॉट ओनली विद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, बल्कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का उनके लिए जो उनका रोटेशन होता है वो अलग अलग होता है. वो कैसे होता है वो भी समझेंगे. तो ये सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए नहीं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करती हैं. तो ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा. अब हम थर्ड समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन. अब स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो वो PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं. अब जब रोटेट करते हैं तो उसमें से एक आपके पास D टाइप होता है और एक L टाइप. हम यही इसी स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं. एक आपको D टाइप और एक L टाइप. D टाइप और L टाइप मतलब जो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा PPL को, वो D टाइप, और एक L टाइप जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वो लीवो रोटेटरी होते हैं. तो ये दो अलग अलग शो करते हैं इनकी, लेकिन इनका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, एंगल ऑफ रोटेशन इसमें सेम होता है. स्पेसिफिक रोटेशन सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है. मैग्नीट्यूड सेम होता है, वैल्यू सेम होती है, एंगल सेम होता है. तो एंगल ऑफ रोटेशन, मैग्नीट्यूड
वैल्यू वो सब सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो जो थर्ड पॉइंट है आपका उसमें यही बोला हुआ है कि सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है। डी पॉइंट है आपका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ये कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं। जैसे आपके पास सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं एक बार, COOH, यहाँ पे कार्बन है, इस पे OH और H, सेम कार्बन, ये H और OH, और यहाँ पे आपका क्या है COOH। ये COOH कार्बन हाइड्रोजन, OH कार्बन OH H, C double bond OH। नाउ इसको समझते हैं कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को ये कैसे शो करता है। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इस कार्बन को कंसीडर करते हैं। इस कार्बन पे 4 ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 3 और 4। हम चारों को एक नंबरिंग करेंगे, उन्हें अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी मतलब उनका एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा है उसको हम उतना ही बड़ा नंबर देंगे। फर्स्ट अगर हम काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 जुड़े हैं तो फर्स्ट वाला देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर इसमें ऑक्सीजन का ही है, मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। सेकंड यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो इसके लिए हम सेकंड वाला भी चेक करेंगे। सेकंड यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम इसको 2 दे देंगे, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। हम 4 को काउंट नहीं करते, हम इसका रोटेशन देखेंगे। हम यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे और रोटेशन कुछ ऐसा होगा। तो ये जो रोटेशन है, और यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद चेक करेंगे। ये रोटेशन है फर्स्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे इसको रोटेट करना हो तो ये कैसे रोटेट होगा, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। इसका रोटेशन कुछ ऐसे था, इसका रोटेशन ऐसे था। इसको R बोलते हैं, इसको S से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि आप देख सकते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो फोर्थ पॉइंट भी आपका सही है। तो फाइनल आंसर जो है इसमें A, C और D सही है, आपका B ऑप्शन सही नहीं है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।